इमेजिन करो एक 18 साल का लड़का जिसने अभी अभी स्कूल पास आउट किया और कॉलेज में एडमिशन लिया, और फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से उसे कॉलेज छोड़ना पड़ गया और कुछ पैसे लेके अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई की ट्रेन पे चढ़ गया और एक दिन जाके वही लड़का एशिया का सबसे अमीर आदमी बना। नहीं, ये किसी बॉलीवुड मूवी की स्टोरी नहीं है, बल्कि रियल लाइफ स्टोरी है अडानी जी। गौतम अडानी की लाइफ की जर्नी कोई आम जर्नी नहीं है, बल्कि एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो ना ही चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुआ था, ना ही किसी अमीर घर में पैदा हुआ था, पर इसी जनरेशन में उसने अपने फैमिली की पूरी कंडीशन बदल के दुनिया का सेकंड रिचेस्ट इंसान बन गया। तो तैयार हो जाओ थोड़ा सा मोटिवेट होने के लिए और बहुत सारी लर्निंग के लिए, क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे गौतम अडानी जी के पूरी लाइफ की स्टोरी के बारे में। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। तो गौतम अडानी का जन्म गुजरात के एक छोटे से गांव में 1962 में हुआ था। एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, पापा टेक्सटाइल का बिजनेस करते थे, पर कोई बहुत ज्यादा अर्निंग नहीं थी। स्कूलिंग वही गांव के स्कूल से हुई, फिर उन्होंने कॉमर्स के लिए गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, पर फैमिली कंडीशन इतनी बुरी थी कि कॉलेज छोड़नी पड़ गई। तो गौतम अडानी भी कॉलेज ड्रॉप आउट है, जस्ट लाइक स्टीव जॉब्स एंड बिल गेट्स। और इस कॉलेज ड्रॉप आउट के सपने भी बहुत बड़े थे, इसीलिए वो कुछ पैसों के साथ मुंबई चले गए। 18 साल के गौतम अडानी ने अपने कजिन के हेल्प से एक जॉब ढूंढा। महेंद्र ब्रदर्स के अंदर डायमंड शॉटिंग का काम करने लगे। अब क्योंकि उनके सपने बड़े थे तो बस इतने में संतुष्ट होने वाले थे नहीं, तो वो धीरे धीरे डायमंड के बिजनेस के बारे में बहुत कुछ जानने लगे और 3 साल के अंदर अंदर उन्होंने जावरी बाजार में अपना खुद का डायमंड बिजनेस स्टार्ट कर दिया और ये बिजनेस चल भी पड़ा, पर उतना नहीं जितना अडानी चाहते थे। उनको और चाहिए था, वो गेम बदलना चाह रहे थे। फिर असली गेम तब शुरू हुआ जब उनके बड़े भाई मनसुख भाई अडानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक फैक्ट्री खरीदी और उनको हेल्प करने के लिए बुला लिया, और गौतम अडानी ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और 1985 में पीवीसी का काम शुरू कर दिया। 1988 में उनको कमोडिटीज के मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखा और उन्होंने अडानी इंटरप्राइजेज फाउंड किया और कमोडिटीज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का शुरुआत कर दिया। 1991 में इंडियन गवर्नमेंट लिबरलाइजेशन पॉलिसी लेके आई और वो इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दिया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल पे भी बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन दिया और इसी मौके को बहुत अच्छे से यूज किया अडानी ने और वो ग्लोबल ट्रेड में उतर गए। कोल, मेटल, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सबका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेडिंग करना चालू कर दिया ग्लोबली। अब टाइम आया 1995 जब उनके हाथ एक मास्टर स्ट्रोक लगा, जब गुजरात गवर्नमेंट ने पोर्ट को कॉन्ट्रैक्ट पे दिया डेवलप करने के लिए और मुंद्रा पोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट अडानी जी को मिल गया। और आज के डेट पे मुंद्रा पोर्ट इंडिया का लार्जेस्ट कॉमर्शियल पोर्ट है, हैंडलिंग 240 मिलियन टन्स कार्गो एवरी ईयर। और ये बस एक पोर्ट बिडिंग की जीत नहीं थी, बल्कि एक शुरुआत थी अडानी की इंफ्रास्ट्रक्चर में एंट्री की। मुंद्रा पोर्ट वो चाबी थी जिसने उनके फ्यूचर के बिजनेस का ताला खोला। उनकी कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन आज पोर्ट सेक्टर को डोमिनेट करती है। इंडिया का ऑलमोस्ट 1/3 कार्गो कंट्रोल करते हैं वो लोग। एक स्मॉल ट्रेडर से इंफ्रास्ट्रक्चर किंग, और ये तो बस शुरुआत थी अडानी की। पोर्ट बिजनेस में घुसने के बाद उनकी नजर 1996 में पावर जनरेशन पे पड़ी और यहाँ आया अडानी पावर। और ये कोई नॉर्मल एनर्जी गेम नहीं था, बहुत जल्दी अडानी इंडिया का लार्जेस्ट थर्मल पावर प्रोड्यूसर बन गया। मैं बात कर रहा हूँ 15,250 मेगावाट्स ऑफ इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। रुको, ये इंडिया का लार्जेस्ट थर्मल पावर प्लांट भी चलाते हैं मुंद्रा में, विद अ कैपेसिटी ऑफ 4,620 मेगावाट। और अडानी जी बस थर्मल पावर पे नहीं रुके, बल्कि रेन्यूएबल एनर्जी में बेट करने वाले भी अर्ली प्लेयर में से एक थे। और जब अडानी जी बेट करते तो बड़ा बेट करते हैं। फिर आया ग्रीन एनर्जी का टाइम। 2015 में अडानी जी ने अडानी ग्रीन एनर्जी लॉन्च करी, सोलर पावर और विंड पावर को डोमिनेट करने के लिए। और कुछ ही टाइम में इनकी कंपनी दुनिया की लार्जेस्ट रिन्यूएबल पावर प्लेयर्स में से एक बन गई, विद अ पोर्टफोलियो ऑफ 25 गीगावाट ऑफ प्रोजेक्ट्स। और ये तो बस शुरुआत है, 2030 तक इनका प्लान है 45 गीगावाट तक पहुंचने की। और 2020 में अडानी जी ने दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल पावर एनर्जी का बिड जीता, $6 बिलियन का। और ये बिड ना बस इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी में फ्यूचर बदलेगा, बल्कि क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छा है। अब इमेजिन करो, आप कमोडिटीज में फोड़ रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर में फोड़ रहे हो, एनर्जी में फोड़ रहे हो, और क्या बचा है। सो 2019 में वो एयरपोर्ट के बिजनेस में भी घुस गए। इंडिया के 6 मेजर एयरपोर्ट्स को ग्रैब कर लिया, इंक्लूडिंग मुंबई। रातों रात अडानी एयरपोर्ट्स चलाने लगे, जो कि साल का करोड़ों पैसेंजर को हैंडल करता है। और बस यही नहीं, अब अडानी जी है भाई, यहाँ भी कैसे रुक सकते हैं, तो इन्होंने सेट किया अडानी कनेक्ट्स, इंडिया में डेटा सेंटर्स बिल्ड करने के लिए। सो अब कमोडिटी कार्गो हैंडल करने से लेके एयरपोर्ट पे लोगों को हैंडल करने तक, और वहां से लेके लोगों का डेटा हैंडल करने तक हर जगह अडानी। बट वेट, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। फिर इन्होंने अपना पाव रखा डिफेंस में, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस। मैन्युफैक्चरिंग
मैन्युफैक्चरिंग ड्रोन्स एंड डिफेंस इक्विपमेंट। सो अब बस पोर्ट नहीं बना रहे बल्कि हमारे डिफेंस की इक्विपमेंट्स भी बना रहे। अब देखो जब आप टॉप गियर पे गाड़ी चलाते हो तो बम्स तो आते ही है, झटका तो लगता ही है। तो अब कुछ झटकों की बात कर लेते हैं। पहला झटका इनको लगा था 1998 में, जब इनके और इनको एक कलीग को किडनैप कर लिया गया था कुछ पैसों के लिए, पर हाँ इनको वहां पे कोई हार्म नहीं हुआ, सेफली छोड़ दिया गया। फिर दूसरा झटका लगा 2008 के 26/11 वाले टेररिस्ट अटैक में, जब ये ताज होटल में डिनर के लिए गए हुए थे और उसी समय अटैक हुआ था। इनके एक इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि इनसे बस 15 फीट दूर पे आतंकवादी, और ये सब कुछ इनके आंखों के सामने हुआ। फिर इनको रेस्क्यू किया गया अगले सुबह। और तीसरा झटका अभी पिछले साल लगा जब हिंडनबर्ग का रिपोर्ट आया। 2022 तक ये एशिया के रिचेस्ट पर्सन और वर्ल्ड के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन चुके थे। जेफ बेजोस को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया था, बस इनसे आगे एलॉन मस्क थे। इनकी नेट वर्थ थी $147 बिलियन। फिर ये रिपोर्ट आया और इनका $120 बिलियन का सफाया हो गया। फिर भी 2023 के एंड तक ये $65 बिलियन पे इंडिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन में थे। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में इनको एक्यूज किया गया था कि इन्होंने स्टॉक मैनिपुलेशन किया और अकाउंटिंग फ्रॉड भी किया है, पर इन एलिगेशंस और इनके गिरते हुए मार्केट के बाद भी इनका कॉन्फिडेंस नहीं टूटा और इन्होंने बाउंस बैक किया। और लास्ट 1 ईयर में अडानी फैमिली की नेटवर्थ 95% से ग्रो करी है। लेटेस्ट हुरून इंडिया रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग उनका नेटवर्थ 11.6 लाख करोड़ से अगस्त 2024। अब अडानी ने सोसाइटी से बस पैसे नहीं कमाए हैं बल्कि वापस भी किए हैं। 1996 में उन्होंने अडानी फाउंडेशन इस्टेब्लिश किया था, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ केयर और रूरल डेवलपमेंट पे फोकस था। ये फाउंडेशन इंडिया के 18 स्टेट्स में एनुअली 3.4 मिलियन लोगों को इम्पैक्ट करती है। अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ट्रेनिंग सेंटर्स तक चलाते हैं ये लोग। जून 2022 में अपने 60th बर्थडे पे इन्होंने 60,000 करोड़ का डोनेशन किया था, जो कि इंडियन हिस्ट्री का वन ऑफ द लार्जेस्ट डोनेशन था। और ये अडानी को बस एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एज अ फिलैंथ्रोपिस्ट एस्टैब्लिश करता है। आज जिस लेवल पे अडानी जी है, एक कॉलेज ड्रॉप आउट के लिए बुरा नहीं है, राइट? पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे कॉलेज ड्रॉप आउट कुछ ऐसा ही कर सकते हैं। सो गौतम अडानी की स्टोरी बस एक बिजनेस सक्सेस नहीं है, बल्कि उनकी विजन, उनकी रेजिलियंस, उनकी परसिवरेंस की एक एग्जांपल है। मुंबई में एक डायमंड सॉर्टिंग से लेके ग्लोबल बिजनेस लीडर बनने तक, इंडिया के पोर्ट्स मैनेज करने से लेके लोगों के डेटा मैनेज करने तक, इंडिया के लिए रिन्यूएबल एनर्जी में पॉलिसीज बनाने तक, एक ऐसी जर्नी है जो बताता है कि अगर आप भी बड़ा सपना देखते हो, आपके अंदर गट्स है, हिम्मत है कुछ करने का, तो आप भी दुनिया को बदल सकते हो, दुनिया पे राज कर सकते हो। और जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रही है, अडानी जी का रोल बढ़ता जाएगा इन शेपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड आवर फ्यूचर। और बेस्ट पार्ट, इनकी जर्नी अभी भी खत्म नहीं हुई है। सो अगर कुछ सीखने को मिला और थोड़ा भी इंस्पिरेशन मिला तो शेयर कर दो इस वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से सक्सेसफुल बिजनेसमैन पे चाहिए कमेंट में बताना। तब तक के लिए जय श्री राम।